कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगा का जो भागीरथी पार्ट है वो ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। सो गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? एक बर्फ का बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में बर्फ वहाँ पे होती है और बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है और वहीं से ही फिर वाटर और जो गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। इसी तरीके से यमुना का है यमुनोत्री, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। सो मॉडर्न सोर्स ऑफ वाटर जल बोर्ड टैप। जो जल बोर्ड टैप है वो क्या करता है? वो आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अवर बीआरबी। हमारे बीआरबी में भी जो वाटर प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है? वो सप्लाई का वाटर होता है, ठीक है। ट्यूबवेल क्या करता है? जमीन के नीचे का वाटर हमको ग्राउंड वाटर ही निकालता है, लेकिन काफ़ी नीचे तक निकाल सकता है, वेल से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हैंडपम्प आज से 10 साल पहले हैंडपम्प जो आपके विलेजेस थे, मैं खासकर यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी के विलेजेस में हैंडपम्प बहुत कॉमन थे। नाउ दे आर डिक्रीजिंग इन अमाउंट, अब वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? नाउ द वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीजिंग, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, जिससे क्या हो रहा है कि इनका एफिशिएंसी इफेक्ट हुआ है। अब वहाँ पे क्या चल रहा है? हैंडपम्प की जगह पे चल रहा है सबमर्सिबल, मतलब और ज़्यादा डीप में पेनिट्रेट कर रहे हैं और डीप पानी पाइप्स डाल रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी से खींच रहे हैं, हाथ से नहीं खींच रहे, हैंडपम्प नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? इससे और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो सबमर्सिबल से जब खींचेंगे ना पानी, बहुत नीचे से खींचेंगे पानी, तो इलेक्ट्रिसिटी से खींच रहे हैं, किसी को हैंड वर्क करना नहीं पड़ रहा है, तो फालतू में पानी और वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा क्यों हो रहा है यूपी में? मैं स्पेशल यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में वाटर लेवल डाउन होने के वन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि दे आर डूइंग सच क्रॉप्स विच नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। पहले यूपी में क्या था? सिर्फ हम वीट की क्रॉप करते थे, क्योंकि वीट की क्रॉप के लिए उतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? वहाँ पे अब राइस का क्रॉप भी हो रहा है, वहाँ पे अब कॉर्न का क्रॉप भी हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो ट्यूबवेल से पानी यूज़ करते हैं। तो जब नीचे का पानी बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर ले रहे हैं और रेन उतना हो नहीं रहा है, रिसाइकिल हो नहीं रहा है, तो लास्ट सिचुएशन क्या आएगा? लास्ट सिचुएशन ये होगा कि वाटर लेवल और डाउन होगा। और अगर ऐसे ही होता रहा तो बच्चों वाटर क्राइसिस आ सकती है, मतलब पीने के पानी के लिए भी झगड़ा होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो और वाटर को हम इजीली अवेलेबल हो सके सबके लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों, देखो 1950 के आसपास 5000 लीटर वाटर पर पर्सन को अवेलेबल था, ठीक है। 5000 वाटर पर पर्सन को अवेलेबल था, वाटर पर पर्सन अवेलेबल था। अभी ये 2020 में कितना रह गया? सिर्फ कितना रह गया है? यू विल बी शॉक्ड, इट जस्ट रिमेन 1300 लीटर, ठीक है। आप सोचिए कितना डाउन हो गया। एक पर्सन को ईयरली 1300 लीटर वाटर ही अभी अवेलेबल है, और हम अगर नहीं रुके तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा? जो वनरेबल सेक्शन है, मतलब वो लोग जो गरीब हैं, जो परचेस नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। उनके साथ क्या होगा? दे विल सफ़र इवन टू ड्रिंक वाटर। अभी वो सफ़र करते हैं खाना खाने के लिए, फिर वो टाइम आएगा उनको सफ़र करना पड़ेगा किसके लिए? पानी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ है। जो पावर, देखो अब आप कहोगे कि उनके पास मनी नहीं है इसलिए उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? नहीं, वी आर रॉन्ग, वी शुड थिंक इन सेकेंड मेथड। भगवान ने ये जो अर्थ बनाया है ना, ये सबके लिए बनाया है। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज हैं, ठीक है, जो एक अपनी इंडस्ट्री कहीं पे लगा रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर ऑनर, दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ लैंड। वो बहुत सारी लैंड यूज कर रहे हैं। वो लैंड किसकी थी? किसी की नहीं थी, वो तो भगवान ने सबके लिए बनाई थी। तो वो दूसरे के हिस्से की लैंड भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? वो बहुत सारे प्लांट्स से रिसोर्सेज ले रहे हैं, बहुत सारा वाटर यूज कर रहे हैं। भाई वाटर उनका कब से हो गया? वाटर तो सबके लिए था ना, मतलब उन्होंने किसी और के हिस्से का वाटर भी यूज किया, किसी और के हिस्से का वाटर भी खराब किया। तो इन दैट केस अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका मॉरल ड्यूटी है कि वो आसपास के वाटर को साफ रखें, आसपास की सराउंडिंग को साफ रखें और आसपास के लोगों को काम दे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का वाटर यूज कर रहे हैं। भाई सबके लिए भगवान ने एक वाटर लिमिट फिक्स किया है, इतना ही आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारा वाटर यूज कर रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन कौन करेगा? उनको ही करना है। तो उनको कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं? जो वाटर उन्होंने यूज किया, पॉल्यूट किया, उसको साफ करेंगे, आसपास के लोगों को वर्किंग देंगे या फिर वेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसी कारण हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। हमको ये सोचना है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए।
हमको ये पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं। नो वन हैज़ राइट टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सब किसी के पास ये पावर नहीं है कि किसी को ये ऑर्डर नहीं मिला है, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो सबके रिसोर्सेज यूज कर ले, नहीं, वो सिर्फ अपने रिसोर्स यूज कर सकता है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में उसको खर्च करना चाहिए। लेकिन वो एक्स्ट्रा अमाउंट में खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर औरों के लिए कि उसको काम करना चाहिए, वो उसका पॉजिटिव पार्ट नहीं है, वो उसका ड्यूटी है कि उसको ये करना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यस वी नो, वी यूज दैट फॉर कुकिंग, फॉर बेदिंग, वॉशिंग एटसेट्रा। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था 3 लीटर मत याद रखिए, आपका जितना वेट है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतना वाटर आपको चाहिए। सपोज करो मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है 74, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7.4। दैट मीन्स मुझको 7 से लेके 8 लीटर तक वाटर पीना ही पीना है। और जिसका जितना वेट है उसको वो 10 से डिवाइड करेगा, उसको उतना वाटर डेली लाइफ में लेना ही है, नहीं तो योर बॉडी विल बिकम डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेट मतलब वाटर की कमी हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी हुई तो आपका स्किन, आपका माइंड, आपका पूरा हैंड्स, लेग्स सभी अफेक्टेड होंगे। तो आपको वाटर ठीक अमाउंट में लेना है। नेक्स्ट है, ऑल्दो 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर। 75%, हम इसको एग्जैक्ट अमाउंट में बोलेंगे, अगर हम इसको एग्जैक्ट अमाउंट में बोलेंगे तो इट विल बी 70, सॉरी, it will be 70, one second, it will be 71%, okay, and of the earth is water but only not 20%, this is wrong, 3%, जो हमारे पास 3% वाटर है जो कि रिवर्स में है, 3% वाटर है अर्थ पे, वही सिर्फ ड्रिंकेबल है, बाद बाकी सारा वाटर ओशियन में है जो कि सॉल्टी है। अभी 3 लीटर में 3% में कौन कौन सा वाटर आ गया बेटा? जो 3% वाटर की हम बात कर रहे हैं, 3% वाटर, वो वाटर किस किस की हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। उस वाटर में हम बात कर रहे हैं रिवर, ओके, उसमें हम बात कर रहे हैं रिवर, उसमें हम बात कर रहे हैं लेक्स, ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं कौन सा, वेपर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, एयर में। ये हमारे पास 3 चांसेस है जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, वाटर वेस्टेज एग्जांपल। ये देखिए, ये ग्राउंड साफ कर रहे हैं, क्या ऐसे ग्राउंड साफ करना जरूरी है? रॉन्ग है। आप ब्रश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये टेक्निक सही है? आपने इसको खोल दिया है, नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे नहाने, शॉवर का यूज नहीं करना है। शॉवर से क्या होता है, वाटर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो होता है। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड avoid shower and we should use bucket, okay, so these are some methods. next, हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर इज वेरी मच प्रेसियस। वी शुड कंजर्व वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे? बहुत सिंपल है, छत को हम साफ करेंगे एकदम, ठीक है, एकदम साफ करने के बाद जब भी रेन होगा तो स्टार्टिंग का 5 मिनट्स का पानी बहने दीजिए नाली में। उसके बाद वो ऐसा सिस्टम होता है कि मैं अभी इसको दिखाऊंगा आपको, जब लाइव क्लास लूँगा तब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप समझिए कि हमको रेन का वाटर नीचे, ऐसा नीचे पिट बनाना चाहिए, उसमें उसके अंदर वाटर को इंजेक्ट होना चाहिए, मतलब पाइप सीधा उस पिट में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सारा कुछ वाटर हमारा स्टोर हो जाएगा और बचा हुआ वाटर कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है, बिग पिट में स्टोर करना, वही जो मैं आपको बता रहा था, वेल एंड पॉन्ड। वेल और पॉन्ड बना के हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड टू स्टोर द रेन वाटर फॉर फ्यूचर, इट रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर। बताया ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, हम ग्राउंड में वाटर को रिस्टोर करेंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये क्या करता है, रिचार्ज करता है अंडरग्राउंड वाटर को। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करेंगे, मतलब उसको दोबारा रिफिल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, तब हमारे पास हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि सारा देखो, वाटर ख़त्म नहीं होगा, डेफिनेटली वाटर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वाटर में इनबैलेंस हो जाएगा। मतलब हम जो रेन हो रहा है उस वाटर को हम ग्राउंड तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सारा हम कंक्रीट का बना दे रहे हैं, तो नालियों की तरह, नालियों के साथ बह के वो रिवर में पहुंच के कहाँ चला जा रहा है, वो सी में चला जा रहा है।
तो जो हमारा लैंड वाला वाटर था वो सी में ज़्यादा हो गया, तो लैंड का वाटर कम हो गया ना, तो लैंड का वाटर कम हो जाएगा, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसका मेथड क्या है, हम वाटर को ग्राउंड के नीचे स्टोर करें, उसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर बट द रिजर्वायर डिपेंड्स ऑन यू, मतलब लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, हमारा जो लाइफ है वाटर पर डिपेंड करता है, लेकिन वाटर को स्टोर करना हम पे डिपेंड करता है, हम कितने अच्छे मेथड से उसको स्टोर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द स्टेप वेल एंड द लेक, जो लेक और स्टेप वेल है उसमें डिफरेंस क्या है? तो बहुत सिंपल छोटे से डिफरेंस है। लेक इज ए नेचुरल रिजर्वायर, मतलब लेक नॉर्मल खुद का बना हुआ होता है, खुद का भी बना हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, बट मोस्टली खुद का बना होता है और काफ़ी बड़ा होता है इसका साइज, ठीक है। स्टेप वेल इज ए मैन मेड, स्टेप वेल आपका मैन मेड होता है। लेक जनरली फाउंड इन हिली एरियाज, ये मतलब हिली एरियाज में भी होता है, बट कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हिली एरिया में, लेकिन हिली एरिया में प्रोन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। स्टेप वेल कैन बी फाउंड इन डेजर्ट एरिया, स्टेप वेल डेजर्ट एरिया में ही ज़्यादातर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। नेक्स्ट है लेक स्टोर्स द वाटर फ्रॉम माउंटेन्स, लेक माउंटेन से वाटर स्टोर करता है, और ये जनरली कौन सा वाटर स्टोर करता है? रेन वाटर स्टोर करता है, ओके। सो आई होप you have understood all these things. Thank you. Have a nice day.